हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 कक्षा 6 की किताब पढ़ने जा रहे हैं। वसंत की बुक का पाठ है हमारा 3 नादान दोस्त के चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम। ये कहानी हमारी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद जी द्वारा। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में उन दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। और प्याली में थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर को प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मी जी को मत दिखाना। श्यामा, वे तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप आ जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, उसमें सुराख करने के लिए मैं हिम्मत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज चूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई तो दोनों चुपके से उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण ज्यादा दबाव पाता था। जरा सा हिल जाता था तो उसका केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी दिन का उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ के कर। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें बताया कि 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन, जो कि जिनके घर आंगन में एक चिड़िया और चिड़ा आकर बैठा करते थे, जिन्होंने वहाँ अंडे दे रखे थे।
तो वो दोनों ही, श्यामा और केशव दोनों भाई बहन को बहुत ही इस बात की जिज्ञासा जागी थी कि आखिर बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, वो कैसे बड़े होंगे, वो क्या खाएंगे और अंडे ये कितने बड़े होंगे। इन सबको लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन उनका सवाल का जवाब देने के लिए कोई था ही नहीं, इसलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते थे। और जिस तरीके से आपने देखा कि बच्चों ने किस, श्यामा और केशव ने दोनों ने मिलकर अंडों के लिए और चिड़िया चिड़ों के लिए किस तरीके से उन्हें धूप से बचाने के लिए और उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, हर तरीके से के अंडों पर किसी तरह की आंच ना आए और चिड़िया चिड़े के अंडे यहीं सलामत रहें, ताकि ये लोग चिड़िया और चिड़ा यहाँ से उड़कर कभी ना जाएं। तो जब केशव श्यामा को डांटता है कि मैं ही उतर कर मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता और ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखकर कार्निस पर देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर रखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा भी बहुत ज्यादा उत्सुक हो रही थी कि मैं किस तरीके से देखूं कि वो अंडे कितने बड़े हैं, उसमें से बच्चे कब निकलेंगे। तो जब वो अपने भाई से कहती है तो वो कहता है कि मैं दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ ताकि बिछा दूं तो अंडे के तिनकों पर, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, क्योंकि उन्हें तो बच्चों को पता ही नहीं था कि चिड़िया चिड़े के अंडे जो होते हैं वो तो इसी तरीके से देते हैं, उन्हें धूप या प्यास से इससे कोई वो नहीं होता, या अंडे के लिए कोई अच्छी जगह नहीं होती, वो तो बस तिनकों पर ही अपने अंडे देते हैं और वहीं से अंडे अपना फिर उड़कर वो दाना वाना खाना उनका वैसे ही होता है। उन्हें धूप से के उनके लिए धूप से बचाना और ये सब जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं वो अपनी नादानी में ये सब कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिड़िया चिड़ों के बच्चों को, अंडों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह उसके कई तय करी, उसको एक गद्दी बनाई और उसको तिनके बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो फिर इसके बाद श्यामा फिर अपने भाई से कहती है कि भैया मुझे एक बार तुम नीचे आओ, मैं ऊपर चढ़कर उन्हें बच्चों को अंडों को देखूंगी। केशव ने टोकरी को टैन से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी प्याली में ले आ, मैं उतार आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गड़गड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेंगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। उनके दिमाग में ये बात थी बच्चों के कि हम उन्हें पालेंगे, हम उनकी इतनी देख रेख कर रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों के अंडों के लिए इतनी और आने वाले बच्चों के लिए इस तरीके से सारी तैयारियां करके रख दी थी। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठे का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल गए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। उसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता कि श्यामा दोनों ही बातें थी, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन पर पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो फिर इसके बाद जब बच्चों की आंख खुलती है और वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर अंडे टूटे पड़े हैं, तो वो लोग बहुत रोते हैं ये देख कर के अंडे कैसे टूटे पड़े हैं। और फिर उनकी माँ को सब बात पता चल जाती है। केशव की बहन श्यामा माँ को सारी बातें बता देती है कि उन्होंने क्या क्या करा था, किस तरीके से करा था, और भैया ने अंडे उठाकर कैसे कपड़े पर रखे थे। ये सारी बातें वो माँ को अपनी बता देती है।
तो इसी तरीके से बच्चों ने जब पूरी तरीके से तैयारी कर दी चिड़िया के अंडों के लिए, और उन्हें है ना हर तरीके से उन्होंने उनके खाने पीने का, और उन्हें कपड़ा बिछाकर उनके उसके अंडे भी उस पर रख दिए। और जब जाकर वो लेट गए और जब शाम को 4 बजे करीब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं आगे कि वो अंडे फूटे हुए थे, अंडे गिरकर टूट गए थे और उसमें कुछ चूना ऐसा बाहर निकल रहा था। तो फिर उसके बाद इनकी माँ आ जाती है केशव और श्यामा की, जो कि इस बात पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो श्यामा सारी बात बता देती है उसे अपनी माँ को कि इन्होंने ऐसे ऐसे अंडे छुए थे, जिसकी वजह से देखो बच्चे अंडे छुए थे, जिसकी वजह से देखिए अंडे गिर गए हैं और फूट गए हैं। तो फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि एक बार अंडे अगर चिड़िया के छू ले तो फिर वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। तो इसलिए इस बात पर केशव को बहुत अफसोस होता है फिर कि उसकी वजह से वो अंडे खराब हो गए और वो चिड़िया दोबारा वहाँ पर दिखाई भी नहीं दी है, दोबारा आई भी नहीं। लेकिन केशव को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से वो तीनों अंडे टूट गए, खराब हो गए। ठीक है, तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे अच्छे से आप पढ़िए और इसे दोबारा एक बार फिर पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये कहानी पढ़ के। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? अभी हमने पीछे पढ़ा है, मैं अभी इसके सवाल जवाब आपको कराती हूँ। केशव ने श्यामा में चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो देखिए पहले का हमारा उत्तर क्या है। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे। वे अंडे के बारे में जानना चाहते थे। केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई ना था। माँ घर के काम में बिजी थी और पापा बाबूजी पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा था? ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखा था जिससे कि चिड़िया को तथा अंडों को और ज़्यादा आराम से रख सके, दोनों की हिफाजत कर सके। ठीक है, अब है हमारा पीछे फिर हमारा प्रश्न। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है। अगर तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो प्रेमचंद ने इस पाठ का नाम बड़े सोचकर नादान दोस्त रखा था। यदि मैं इस जगह होता तो इस पाठ का नाम बचपन की नादानियाँ रखता। ठीक है, क्योंकि हकीकत बात है, वैसे तो नादान दोस्त थे लेकिन उसके अलावा भी बचपन की नादानियाँ ही है ये, जो कि हमें नहीं पता कि क्या करना था क्या नहीं, बस अपने नादानियाँ थी हमारी। बच्चे थे वो छोटे छोटे श्यामा और केशव, जो कि नादानी में ये सारा काम कर गए। ये हमारे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ: शुद्ध, याद, फुर्सत, आराम, पर, पंख, पेचीदा, कठिन। तो ये हमारे थोड़े से शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है इन सवाल जवाब के साथ। ये प्रश्न उत्तर और ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और देखिए जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। ये रेखांकित शब्द क्रमश बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके गुण बता रहे हैं कि बच्चे कैसे हैं, तगड़े हैं, सब्जी कैसी है, मसालेदार है, अंडा कैसा है, बड़ा है। तो इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे मैंने देखिए उत्तर लिख रखा है, वाक्य बनाना है। सुंदर माला, तो यहाँ पे माला की विशेषता बताई जा रही है कि माला कैसी है, सुंदर है। नेहा के गले में सुंदर माला थी। लाल गुलाब, यहाँ गुलाब की विशेषता बताई जा रही है कि गुलाब कैसा है, लाल है, यानी ये गुणवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके गुण बताए जा रहे हैं। पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। तीसरा है गरीब लड़की, लड़की कैसी है, गरीब है, इसका गुण बताया जा रहा है कि यह गरीब है, तो गरीब लड़की ठंड से काँप रही है। दयालु सेठ, सेठ कैसा है, दयालु है, इसमें इसका गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक संज्ञा, सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका होमवर्क हो गया है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसे वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे समझिए, और जितने भी सवाल जवाब मैंने क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ और ये कराया है अदर वर्क, इसे अपनी कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसे याद भी करिए। थैंक यू।